नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति है प्रभु आनंद दाता। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानस का एक समुद्र, विचारों का एक समुद्र, सनातन परंपरा का एक समुद्र, और उस समुद्र में एक विद्वान व्यक्तित्व के साथ गोते लगाने का विनम्र प्रयास। आज विमर्श का जो मोती हम चुनने जा रहे हैं वो एक बड़ी मानवीय त्रुटि के तौर पर इस चराचर जगत में, संसार में देखा जाता है। चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे कृष्ण लीला हो, हर जगह हमें दिखता है कि कोई ना कोई एक ऐसा किरदार, एक ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसा चरित्र ज़रूर है जो अपनी जिह्वा के असंयम या जिह्वा के अनैतिक आचरण जिह्वा का है, लेकिन दृष्टि मस्तिष्क की है, सोच की है, उसके अनैतिक आचरण से उसने विश्व युद्ध भी करा है। चाहे राम का वन गमन हो और उसमें तथाकथित मंथरा की भूमिका हो, या फिर महाभारत के पीछे शकुनी मामा का पांसे फेंकने का खल व्यापार हो, या फिर हमारे आज के 2021 के समय में ऑफिस तंत्र की अधिकांश लड़ाइयाँ हों, या घर में, माफ़ कीजिएगा, विवाह का कोई दोष नहीं है, लेकिन विवाह के उपरांत दो परिवारों के सामंजस्य में जब कहीं कोई तालमेल ठीक से नहीं बैठता है तो दोनों तरफ भी कुछ ऐसे चरित्र डेवलप हो जाते हैं जो इस असंयम को उत्पन्न करते हैं और परिवारों में विग्रह, तनाव और कुटिलता को उत्पन्न करने में कई बार सफल हो जाते हैं। और वही जो गीत है या गज़ल की पंक्तियां हैं कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया। इसीलिए ज़ुबान को चमड़े की ज़ुबान भी कहा गया है कि चमड़े की है, फिसल जाती है। ऐसे मुहावरे भी हैं कि ज़ुबान है साहब फिसल गई। लेकिन ये ज़ुबान फिसलती क्यों है? जब कहा यह गया है कि शब्द अक्षर हैं और कोई भी शब्द जो आपके मस्तिष्क से निकल कर आपकी जिह्वा रूपी तत्व तक आए तो विचार बहुत होना चाहिए। इसीलिए विद्वानी व्यक्ति आंख बंद करके शब्द रूपी अक्षर को बोलने के पहले बहुत ठहरते हैं। मैंने बहुधा देखा है कि वो कहेंगे कि शरद जी, तो एक क्षण रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? शायद इसीलिए रुकते हैं कि जो विचार है वो शरद जी को कहीं आहत तो नहीं करेगा। क्या हम ऐसा ठहरते हैं या हमारी जिह्वा मशीन गन की गोलियों की तरफ बरसती है, चुगली करती है, कपट आचरण करती है? आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी है, लेकिन मन पर मत लीजिएगा। मानवीय त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, और हम सब सीख रहे हैं। हम में से कौन है जिसकी ज़ुबान कभी न फिसली हो, जानबूझकर या अनजाने में? हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूं। विषय प्रवर्तन। आपने बहुत अच्छी और बड़ी छुपी हुई समस्या पर इशारा किया है जी। आपने एक शब्द का उपयोग किया, इसको मन पर मत लीजिएगा। आपका शब्द बड़ा सार्थक है। ये मन पर नहीं, बुद्धि पर प्रभाव डालने वाला शब्द है, तो इसलिए इसको बुद्धि से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये मन का विकार है जी। ये मन का विकार है। देखिए, बड़े बड़े सिद्ध मंत्र प्रचलित हैं। ये महामृत्युंजय का मंत्र है, इसको पढ़ने से जो है वो श्वास ठीक हो जाता है। ये शत्रुंजय का मंत्र है, ये सर्वार्थ सिद्ध मंत्र है। तमाम प्रकार के मंत्र प्रचलित हैं। मंत्र इस आधार पर प्रचलित हैं कि यदि उनका स्वर पाठ किया जाए और उनकी शाब्दिक संरचनाओं को वैसा ही वेग से प्रस्तुत किया जाए तो आपकी मनोवांछित फल आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये सारे मंत्र सतोगुणी भाव के हैं, अर्थात इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि जो है वो सत्यव्रत पर आधारित है। पूजा पाठ इत्यादि कर्म के लिए है। कई बार गुरु कहता है ये सफलता का मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो सफलता का भी मंत्र होता है जो शिक्षा दी जाती है। लेकिन अब ये एक मंत्र, विशेष मंत्र है, ये आदिकाल से चला आ रहा मंत्र है। ये मंत्र होता है आडंबर की स्थापना के लिए, कपट की स्थापना के लिए, षड्यंत्र की स्थापना के लिए, चतुराई के लिए, अशांति के लिए, युद्ध के लिए, प्रलाप के लिए जो मंत्र बने हुए हैं, उस मंत्र का नाम है चुगली। बोलचाल की भाषा में जिसे आप कहते हैं चुगली।
अगर इसको अलग अलग शाब्दिक मीमांसा करें तो ये चतुराई से की गई गल है, अगर पंजाबी भाषा में कहें। इसके पीछे पूर्वग्रह उद्देश्य सुनिश्चित होता है। हाँ। बाबा तुलसी रामचरितमानस में बंदों संत असंत समाजा जब कहते हैं तो वो एक विशेष प्रकार का उदाहरण देते हैं। मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ जिनसे दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती। मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ जिनसे दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती। एक और श्लोक सा मुझे ध्यान आता है, क्षमा कीजिएगा, दुष्टम प्रथम वंदे। नहीं, वही है। हाँ, उसको वही उन्होंने है। कहा है बंदौ संत जी। असंत समाज। हाँ। इस पर तो उन्होंने आगे और बात की है। हाँ। मिलत एक दारुण दुख दीना हाँ। और बिछड़त एक प्राण हर लीना। वाह। जिसके मिलते ही दारुण दुख का आपके दरवाजे पर प्रवेश सुनिश्चित हो जाए। क्यों? वो मंत्राधीश है। इसका उस चुगली का। चुगली। वो आया ही पूर्वग्रह में है। चुगली वो क्रिया है जो जिसे व्यक्त की जाती है उसे लगना सुनिश्चित है, यदि वो बुद्धि कौशल का धनी नहीं है। ओहो, क्या बात। वो एक ऐसा बहुत मंत्र महत्वपूर्ण बात है है। जिसको उसने सुनाया गया, जिसके सामने कह दिया गया, उसको वो सुनिश्चित असर दिखाएगी। केवल इससे विवेकशील व्यक्ति ही बच सकता है। ये इतनी सुंदर बात है कि देखिए, इसको फिर मैं कहूँगा हृदय पर मत लीजिएगा। यानी अगर मैं स्वयं को शामिल कर रहा हूँ कि हमारे बुद्धि कौशल में कमी है तो चुगली रूपी ये अस्त्र हमारे हृदय तक पहुँचेगा सर। अगर हम सक्षम हैं, हमारी बुद्धि बिल्कुल सजग और सतर्क है, तो हम इस वार का सामना बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि अगर आपने जहाँ से आपका विवेक शून्य होना हुआ या विवेक शिथिल हुआ या बुद्धि आपकी शिथिल हो गई, हाँ। या आप असावधान हो गए और आप मन के अधीन हो गए, तो आप समझ लीजिए फिर चुगली आपको लग जाएगी। अब देखना, चुगली का एक बड़ा अच्छा तंत्र देखिए। चुगली जिस व्यक्ति से की गई, जिस व्यक्ति के बारे में की गई, जिस व्यक्ति से की गई और जिस व्यक्ति के बारे में की गई, यानी जिसके विरुद्ध चुगली आपको की गई, अब चुगली में क्रिया करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो विलुप्त हो जाता है। आपको लग गई चुगली, अब आप जो है उस व्यक्ति के शत्रु हो गए जिसके विरुद्ध कहा गया। तो वो विलुप्त हुआ व्यक्ति कौन है? वो दर्शक हो जाता है जो सुखानुभूति करने के लिए वहां बैठा होता है। आपने तो उसको शुभचिंतक मान लिया ना अपना, उसकी चतुराई जो है आप पर इस कदर दबाव बना गई, अब वो दर्शक है। वो आप दोनों के मध्य विवाद और संबंधित को पीड़ित होते देखकर, दुखी होते देखकर और वहाँ उत्पन्न तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं का आनंद ले रहा होता है, और यही उसकी संतुष्टि के लिए काफ़ी होता है। किंतु ये आनंद उसे नहीं मिलता, इससे वो और प्रज्वलित होता है और फिर वो दूसरे विधानों में लग जाता है फिर से, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति कुप्रवृत्ति हो चुकी होती है, कुवृत्ति का व्यक्ति हो गया है उसमें, उसकी मना स्थिति इस स्वरूप में होती है। चुगली के बड़े रोचक उदाहरण है। आप देखिए, चुगली कभी भी सृजनशील हो सकती है, इसका भी उदाहरण है। चुगली सृजनशील भी हो सकती है, अच्छा, यदि जिससे कही गई है वो बुद्धि कौशल का धनी है तो। हाँ। आप देखिए, उदाहरण आप देखिए, एक जिले के प्रमुख अधिकारी उस जिले में पदस्थ हुए, नए आए। पुराने अधिकारी के साथ जो लिपिक कार्य करता था उसके बारे में चारों तरफ वर्णित था कि वो व्यक्ति जो है वो धन प्राप्त करता है, बेईमान है, लोगों को ठगता है। वो उस व्यक्ति का निज सहायक था जी। जो पुराने चले गए अधिकारी, उनका वो निज सहायक हुआ करता था। अब नए अधिकारी आए तो उनका एक शुभचिंतक बिना पूर्वग्रह के उन सुनी हुई बातों को सुनकर उनके पास पहुंचा, मिलकर उन्होंने कहा, आप बहुत अच्छे यहाँ आए, इस ज़िले में आप प्रमुख हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप पधार गए, लेकिन आप अपने पीए से सावधान रहना, वो बहुत बेईमान है, बहुत जो है दुष्ट है वो, आप तो उसे तुरंत हटा देना। अब वो 1-2 महीने उनने सुन लिया, बड़ी गंभीरता से सुना उन्होंने, अच्छा ये उन्होंने कहा। अब 1-2 महीने बाद फिर से जाना हुआ उस व्यक्ति का मिलने, वो देखा वो वहीं काम कर रहा है, नमस्कार किया उनको, वो गए। उन्होंने कहा, आपने अभी तक इसको नहीं हटाया, मैंने आपको इसके बारे में बताया था जी। वो मुस्कुराए, बोले और कोई चर्चा करते हैं। अब उसके अंतर्मन में ये भाव आ रहा है कि ये जो अधिकारी आए हैं ये भी गड़बड़ है, तब तो उनसे उनकी मित्रता हो गई। तो फिर भी उससे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा, आपने हटाया नहीं अभी तक। वो मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखे, उनने कहा, आपने मेरे लिए जो बात बताई थी वो बड़ा शुभचिंतन की बात हो गई मेरे लिए। बोले कैसे शुभचिंतन की हो गई? बोले मुझे मालूम तो चल गया कि ये बेईमान है,
मुझे ये मालूम चल गया ये बेईमान है, वरना मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ले आता जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं होता कि वो बेईमान है, तो अब मैं इसे खींच के भी रखूंगा और काम भी लूंगा इससे। वाह, भाई मैं जानता तो हूं कि ये बेईमान है, बहुत अच्छी बात, अन्यथा ऐसा अनजाना कोई व्यक्ति आ जाता जो मेरे नाम से बेईमानी करते रहता, तो मैं इस पर नजर रखता हूँ। अब देखिए ये सृजनशील चुगली, ये सृजनशील चुगली है, ये सृजनशील चुगली, सृजनशील चुगली का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण, जिसके कारण आप राहु केतु को जानते हैं। ये सृजनशील चुगली, चंद्रमा और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं, अमृत बट रहा है, बीच में छिपकर जो है वो राहु नामक दैत्य आ गया वहां और आकर बैठ गया। अब जैसे ही चंद्रमा ने लिया और राहु ने लिया और सूर्य ने अमृत लिया, पान कर लिया, पीने की बारी आई तो चंद्रमा पहले रुक गए। चंद्रमा ने कहा अरे अरे, मोहिनी की तरफ इशारा किया उन्होंने, मोहिनी बनकर परमात्मा आए हुए थे, ये तो दैत्य है। सृजनशील चुगली देखिए। अब उन्होंने चूंकि अभी कंठ में है उनके, तो परमात्मा सुदर्शन चक्र के साथ प्रकट होते हैं और सिरच्छेदन कर देते हैं, उसको राहु और केतु बना देते हैं, 2 भागों में बढ़ जाता है। तो इन दोनों ग्रहों के बनने से ये छाया ग्रह कहलाते हैं। छाया ग्रह, चूंकि उन्होंने अमृत का तो पान कर लिया ना, लेकिन इन दोनों ग्रहों के बनने से नवग्रह की प्रतिपूर्ति हो गई और सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमाओं में आवरण हो गया। ये सृजनशील प्रतिम उदाहरण है, सृजनशील है। लेकिन चुगली सृजनशील तब होती है जब सूचना सुनिश्चित हो और सामने वाला व्यक्ति जो है पूर्वग्रही ना हो। तो इसीलिए विवेकशील व्यक्ति जो होता है, अब आप देखिए जैसे ही आप पहुंचिए लोगों के पास में, जो घिरे हुए लोग हैं वो सबसे ज्यादा खतरे में, जिनके आसपास एक घिरा हुआ समुदाय ही रहता है हमेशा, अर्थात जो जिनको आप बोलचाल में दरबारी कहते हैं, तो दरबारियों को बड़ा सावधान होना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए दरबारी कौन रहे हैं, अकबर रहे हैं, तो अकबर दरबारी रहे हैं तो उनके यहाँ तरह तरह के दरबारी हुआ करते थे जिनकी अलग अलग विशेषताएं थी। उनमें से बहुत सारे लोग चुगली करने का काम किया करते थे, लेकिन जिनके यहाँ दरबारी नहीं रत्न होते हैं वो सम्राट हो जाते हैं। विक्रमादित्य के यहाँ 32 रत्न थे। तो आप दरबारी प्रक्रिया में यदि पड़े हुए हैं तो फिर आप चुगली सुनेंगे, और चुगली सुनकर असर किसको होता है? जो नहीं सुने राम गुण गाना और श्रवण रंद अहि भवन समाना। जो प्रशंसा प्रिय होगा वो बहुत सावधान रहे, क्योंकि चुगली का असर सबसे ज्यादा उसी को होगा। वाह वाह, बहुत महत्वपूर्ण। जिस व्यक्ति को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है उसके आसपास चुगली का खतरा बहुत बड़ा विद्यमान है, वो बहुत सावधान रहे, क्योंकि वो आत्म प्रशंसा से खुश होते हैं। तो कोई भी आदमी जाकर बोल देगा साहब वो फलाने आपकी आलोचना कर रहा था, वो आप उसके प्रति शत्रुता रख लेंगे। देखिए स्थिरता जीवन में शरीर की नहीं है, तो पद गरिमा प्रतिष्ठा की कोई स्थिरता नहीं होती। आप आएंगे और चले जाएंगे, जाना आना बना रहता है यहाँ पर। आपके विवेक का कितना समुचित उपयोग हो सकता है? तो अगर आप किसी षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहते, यदि आप किसी कपट में नहीं पड़ना चाहते, तो जो व्यक्ति आपको किसी दूसरे की चुगली करता हुआ मिले उससे पहले नंबर में सावधान हो जाइए। ऐसा व्यक्ति प्रमादी होता है, निकम्मा होता है, कर्महीन होता है, अलाल होता है, और ऐसा व्यक्ति केवल दूसरों की पीड़ा और तकलीफ को बढ़ाने वाला होता है। आपके सामने अनेकों ने एक समस्या खड़ा कर देगा। कई बार वितंडावाद का मूल मंत्र है चुगली। कई बार एक ऐसी खल और कुटिल बुद्धि का भी वो स्वामी होता है जो किसी साम्राज्य को, किसी अच्छे संस्थान को, किसी बहुत सदकर्मी परिवार को नष्ट करने के लिए भी वो बहुत युक्तिपूर्वक अपनी इस छल प्रवृत्ति का इस्तेमाल कर। शरद जी आपने इतनी अच्छी बात कही है। अब इस चुगली को हम थोड़े पारिवारिक समूह में ले चलते हैं। जी, पारिवारिक समूह में ले चलते हैं। आप देखिए प्रत्येक परिवार में क्या हो रहा है, ये चुगली कितना बड़ा वितंडावाद उत्पन्न कर रही है। बहुत बड़ा। छोटे बच्चे जी, उनको बहुएं कह रही हैं जाओ सुन के आओ कि तुम्हारी दादी क्या बात कर रही है। आपने आप देखिए उसके मन में कितना पूर्वग्रह आ गया। बच्चे नहीं, वो आपके जासूस बना रहे हैं, आप उसको इस रूप में बना रहे हैं। उसके बदले उसको एक चॉकलेट दे रहे हैं कि ऐसा तुम खबर लेके आओ तो हम वो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ भी बात नहीं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं। किसी के घर बैठने एक पड़ोसन पहुँची और बड़े आराम से वहाँ देखा कि बहू बैठी है, सास बैठी है, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद का पल चल रहा है। पड़ोसन ने देखा। अब चूंकि अंतर्मन से वो कलुषित है, वो वही है बंदो संत असंत समाजा की प्रक्रिया में मिलत एक दारुण दुख दीना है। वो
तो उसको यहाँ की शांति प्रिय नहीं लगेगी। चुगली जो जिसे प्रिय होती है, चुगली करने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए खोर शब्द का उपयोग होता है। खोर खर से बना हुआ शब्द है, खर से बना हुआ शब्द है। अच्छा अर्थ में खरदूषण हुए हैं ना, आपने देखा है ना, ये खर से बना शब्द है। तो ये अच्छी प्रक्रियाओं में नहीं शामिल है। आपका स्वभाव जो है मूल स्वभाव से विरक्त हो चुका होता है। तो उन्होंने देखा बड़े प्यार से चल रहा है सब बढ़िया, तो बहू चली गई चाय बनाने, तो वो सास से कहती है, चुगली की शैली देखिए, इसको आप जबकि जमा लीजिएगा। बहू अच्छी है, सब ठीक चल रहा है, बोले ठीक चल रहा है। देखो नई नई आई हैं, मीठा मीठा बोलेगी, ज़रा सावधान रहना, खींच के रखना, जमाना खराब है। ये बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए ये प्रक्रिया हुई। अब कभी बहू उनके घर पहुंच गई कुछ ले करके या बैठने के लिए, तो बहू से कहा, क्यों कपड़े भी तुम धोती हो, बर्तन भी तुम मांजती हो, पोछा भी तुम लगाती हो, राम 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 राम, क्या हो गया है उसको, इतना काम कराती है तुमसे। ये चुगली की शैली है। तुलसी पर घर जाई के, घरों को चुगली से कैसे बचना चाहिए, बहुत आज घर घर की कहानी है। तुलसी पर घर जाई के और दुख ना कहिए रोए। वाह। तकलीफ आपको यदि अपने परिवार के किसी सदस्य से है तो आपका परिवार है, उनसे कहिए, सीधा कहिए, केयर ऑफ होने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार से। तुलसी पर घर जाई के, अपनी पीड़ा मत, दुख ना कहिए रोए, लोक हंसाई होते बांट सके ना कोई। क्या बात। वो आपके जाते ही आपकी आलोचना शुरू कर देगी और हंसने लगेगी, देखो क्या मचा है उनके घर में करके। तो अपने घर की प्रक्रियाओं को, अपने ऑफिस की प्रक्रियाओं को, अपने परिवेश की प्रक्रियाओं को स्वयं सुलझाइए। किसी ऐसे तथाकथित शुभचिंतक की प्रतीक्षा ना करिए जो आपकी घड़ी घंटाल लेकर आरती करे, प्रशंसा करे और खूब सुनाए आपको यशोगान, और अंत में आपको धीरे से कहे सावधान, वो उनको देखे रहना जी, वो आपके आलोचक हैं जी। तो ये अगर आप चुगली से, केवल चुगली से बुद्धिमत्ता से बचा जा सकता है, क्योंकि कांटे कांटे से निकलता है। चुगली करने वाला अपने आप को बुद्धिमान समझकर आप कराया है, वो एक ऐसे षड्यंत्र के निर्माण की आधारशिला रचना चाहता है जो वास्तव में है नहीं। देखिए चुगलखोर और निंदक में अंतर है। निंदक की तो आप प्रशंसा करिए क्योंकि वो आपकी प्रकट आलोचना कर रहा है। सही बात। चुगलखोर कहाँ पर चुगली करने बैठा हुआ है, कौन सी बात इधर की उधर लगा दे। इधर की उधर लगाना है चुगली। क्या लगाना? आग लगाना। आग लगाना। बहुत सुंदर बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो विमर्श के 2-3 बिंदु बहुत सकारात्मक लगे मुझे, आपको भी निश्चित तौर पर बहुत आनंद आया होगा। पहला तो ये है कि विवेकशील व्यक्ति पर चुगली रूपी इस मिसाइल का कोई असर नहीं होता है। इतना अच्छा उदाहरण गोस्वामी जी ने हमें दिया कि चुगली करने वाला कई बार अगर आप उसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो वो आपको बता भी देता है कि हो सकता है कई बार चुगली में कुछ अर्थों तक सत्यांश हो, जैसा बताया उन्होंने कि वो तथाकथित निज सहायक महोदय थोड़ा आचरण ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसको कितने सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लिया कि इन महोदय को मैं विदा करता हूँ, अगला सत्यानुगामी और हरिश्चंद्र ही होगा, इसकी क्या गारंटी है। तो बेहतर है कि मैं जो जनाब अवेलेबल हैं इन्हीं की मुश्कें कस देता हूँ, मैं इन्हीं को ठीक रास्ते पर ले चलता हूँ, क्योंकि जो आएगा उसके प्रति तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो क्या स्वांग करेगा, क्या आचरण करेगा। तो बेहतर ये है कि जो मेरे पास अवेलेबल है, जिसके बारे में मुझे एक चुगलीखोर महोदय की वजह से जो आए तो थे आग लगाने, लेकिन मुझे सूचना दे गए कि आदमी थोड़ा गड़बड़ है। हर गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन चुगली का असली उद्देश्य है आग लगाना, और ये आग लगाने के उद्देश्य से ही संप्रेषित की जाती है, इसीलिए ये विध्वंसकारी अधिक होती है। बहुत कम लोग हैं जो शायद इसका सकारात्मक उपयोग कर पाते होंगे। अधिकांश लोग इसके जाल में फंसकर आपस में ही कहीं ना कहीं एक लड़ाई, विघटन, कलह और एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रही होकर अपने जीवन पर उसका गहरा असर डाल लेते हैं। तो ठीक है, चुगली करने वाले हर युग में रहे हैं और हर युग में रहेंगे, लेकिन चुगली का सबसे बढ़िया प्रत्युत्तर है बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता। इसका ध्यान रखें। गोस्वामी जी के इस कमेंट के साथ समापन की तरफ हम बढ़ें। देखिए, मैं आपको ये तो प्रक्रियाएं, ये वो सब है जो रोग है, अब इसकी औषधि क्या हो सकती है। एक तो ये कि आप ऐसी चीज़ों को अंग्रेजी के हिसाब से इग्नोर करिए, ध्यान ही मत दीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि जिसके बारे में चुगली की जा रही है वो गतिशील व्यक्ति भी हो सकता है।
आप पूर्वग्रही होकर आएंगे तो आपको लगेगा कि जो पहले वाले थे उनसे जुड़े सब लोग मेरे वाले नहीं हैं, ये भाव से आप मुक्त हो जाइए। दूसरा, यदि आपका स्थायी निदान आप चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको मालूम हो जाएगा कि उस चुगली करने वाली प्रक्रिया में कितनी तथ्यात्मकता है। जिस व्यक्ति के बारे में चुगली कर रहा हो उसी के समक्ष उसको बुला लीजिए कभी, और बुलाकर पूछिए, हाँ भाई आप कुछ इनके बारे में बता रहे थे, क्या बता रहे थे? आप देखना वो बोलेगा नहीं मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा था। आप समझ जाइए ये पूर्वग्रही है। और अगर वो कुछ कह रहा होगा तो तथ्यात्मक वस्तु प्रस्तुत करेगा और आप कह दीजिए नहीं भाई मिलजुल के चलो, अच्छे से काम करो। उस बात को जड़ से भी आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन इतना श्रम करने बैठेंगे तो बहुत सारे लोग हैं। सबसे अच्छा ये है कि आप अपने बुद्धि रस को गतिशील रखिए, बुद्धि विलास बनिए, विवेकशील बनिए और जागृत रहिए। जागृत रहिए, अपनी बुद्धि को चैतन्य रखिए, और कसौटी पर हर चीज़ को परखना जीवन की सबसे पहली और मूलभूत आवश्यकता है। और यही वजह है कि बहुत कठिन कठिन कसौटियाँ सनातन परंपरा में हमें देखने के लिए भी मिलती हैं, और इनसे गुजरने के बाद आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आप समाज, जगत और जो भी छल आडंबर हैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका पालन करिए। और आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।